नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान जीके के पार्ट 48 में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रदेश में ऊर्जा विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं जो कि राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इनमें सबसे पहले है कि राजस्थान के 98.3% गाँव जो हैं वो बिजली का लाभ ले रहे हैं, यानी कि वहाँ पूरी तरह विद्युतीकरण हो चुका है। इसके अलावा राजस्थान को सर्वाधिक ऊर्जा जो है थर्मल पावर यानी कि ताप विद्युत से और जल विद्युत से प्राप्त होती है। राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस की संभावनाएं है, यानी अन्य राज्यों की अपेक्षा राजस्थान में ज़्यादा संभावनाएं हैं। यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ सर्वाधिक बायोगैस ऊर्जा की संभावना है, क्योंकि बायोगैस का जो उत्तम स्रोत है वो घरेलू मवेशी है और राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू मवेशी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इसके अलावा बायोगैस बनाने के लिए जो सरसों या फसल की भूसी वगैरह यूज़ ली जाती है वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। पश्चिमी राजस्थान में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा है, इसके विकास की विपुल संभावना है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में तीक्ष्ण गर्मी पड़ती है और सूरज की सीधी किरणें पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है, जो कि सौर ऊर्जा को जनरेट करने में बहुत ही लाभदायक है। इसके अलावा दोस्तों, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में वर्तमान में राजस्थान का प्रथम स्थान है और 21 अगस्त 2013 को राजस्थान ने जोधपुर के बड़ला में दुनिया के सबसे बड़े सौर पार्क की नींव भी रखी थी। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति 2011 में घोषित की गई। तो राजस्थान सरकार ने पवन बिजली निर्माण को बढ़ावा देने की नीति को 18 जुलाई 2012 को लागू किया। राजस्थान में ऊर्जा की धारी शक्ति में ताप ऊर्जा का लगभग 80% अनुपात है। राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना 1985 में हुई। तो उद्योग योजना का उद्देश्य विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय सहायता देना है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र से रिलेटेड है और इन पर क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं एग्जाम्स में और आगे भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान में रिफाइनरी की घोषणा बाड़मेर ज़िले में की गई है और वर्तमान में वहाँ पर रिफाइनरी चल भी रही है। अब हम देखेंगे कि जिलेवार कौन सा जो संयंत्र या आप कह सकते हैं ऊर्जा उत्पादन का जो एक तरीके से स्टेशन है वो कौन कौन से हैं जो कि हर एक ज़िले में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्री गंगानगर ज़िले में आपका सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर संयंत्र है, जिसे कि सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह भी कहा जाता है। राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट इसे कहा जाता है और सबसे बड़ा तरल ईंधन या लिग्नाइट आधारित बिजली घर ठकुराना गांव सूरतगढ़ गंगानगर में, और इसकी क्षमता जो है वो 250 × 6 यानी कि लगभग 1500 मेगावाट है और 660 मेगावाट की 7वीं और 8वीं जो प्रत्येक इकाई 660 वाट की मेगावाट की जो है वो निर्माणाधीन है। इसीलिए जो है ये जो सूरतगढ़ थर्मल पावर संयंत्र है इसको राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान का जो प्रथम बायोमास आधारित बिजली घर है वो पदमपुर गांव में स्थित है। अब चलते हैं अगले ज़िले की ओर, बात करते हैं नागौर की। नागौर में देश और राजस्थान में लिग्नाइट पर आधारित प्रथम भूमिगत विद्युत संयंत्र मेड़ता सिटी में स्थित है और राज्य का प्रथम सौर बिजली घर भी नागौर के खींवसर में स्थित है। बढ़ते हैं कुछ और ज़िलों की ओर, तो बात करते हैं अलवर की। तो अलवर में जो है आपका राजस्थान का प्रथम सरसों की खल पर आधारित बिजली घर, जी हाँ दोस्तों, सरसों की खल से बिजली बनाई जाती है और ये जो बिजली घर है ये खेड़ली गांव अलवर में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और कुछ और ज़िलों की ओर बढ़ें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चित्तौड़गढ़ में जो है आपका है राजस्थान अणु शक्ति संयंत्र RAPP जिसे कहा जाता है शॉर्ट रूप में। राजस्थान का प्रथम और देश का दूसरा, क्योंकि पहला जो है वो महाराष्ट्र के तारापुर में है, तो देश का दूसरा राजस्थान का प्रथम और कनाडा के सहयोग से 1973 में रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया और ये यूरेनियम 235 या आप कह सकते हैं नाभिकीय ऊर्जा पर आधारित संयंत्र है, इसीलिए इसे अणु शक्ति संयंत्र भी कहा जाता है। साथ ही दोस्तों इसकी जो क्षमता है वो 1300 मेगावाट की है। राजस्थान में सौर ऊर्जा आधारित प्रथम दूरदर्शन केंद्र भी रावतभाटा में स्थित है।
इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उदयपुर ज़िला जो है यहाँ पर सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र पाए जाते हैं या स्थित है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ पर जोधपुर ज़िले की, तो आप देख सकते हैं जोधपुर जो ज़िला है यहाँ पर राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा फरीज जो कि बालेसर गांव में, जोधपुर के बालेसर गांव में 1984-85 में स्थापित किया गया। राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा आधारित जो 140 मेगावाट का विद्युत संयंत्र है यह मथानिया गांव में स्थापित किया गया। इसके अलावा राजस्थान में तीसरी पवन ऊर्जा संयंत्र फलोदी गांव में स्थित है। राजस्थान में वर्तमान में 4 क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट निर्माणाधीन है, यानी कि उनका काम चल रहा है। इसके अलावा जो आपका सूरतगढ़ गंगानगर है, बांसवाड़ा है, छबड़ा जो कि बारा में है, काली सिंध जो कि झालावाड़ में है, और जहां पर 500 मेगावाट की बिजली बनती है उसके नाम के आगे क्रिटिकल लगाते हैं, यानी कि जो सुपर थर्मल पावर प्लांट है जिनमें कि 500 मेगावाट से ज़्यादा की बिजली बनती है उनके नाम के आगे क्रिटिकल लगता है। और ये जो 4 जो है इनके नाम आप देख सकते हैं, एक तो सूरतगढ़ गंगानगर, एक बांसवाड़ा का, एक आपका छबड़ा वाला है, और 12 का काली सिंध है झालावाड़ का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर का ये जो ट्रायंगल है इसको कहा जाता है सेज, SEEZ, यानी कि सोलर एनर्जी एंटरप्राइज जोन। राजस्थान में सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र ये सेज के नाम से घोषित है। तो दोस्तों आगे जो अन्य ज़िले हैं उनको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये टॉपिक एक बड़ा टॉपिक है। तो ऊर्जा विकास के अगले भाग को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।